हाइव्स लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं। हाइव्स अर्टिकेरिया, बदन में नोचनी होना, खुजलाहट होना, दापड़ दापड़ हो जाना, दगड़ा हो जाना, इस तरह का नोचने से दाग हो जाना, ये सब लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं। और परेशान रहते हैं कि किससे हो रहा है, क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, कैसे ठीक होगा। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। नए बंधु जो आए हैं दर्शक, उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो आपने, तो जरा दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो के अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 7 बजे तक काम करते हैं। और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल अमाउंट जमा करके अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। आइए मूल विषय पर आते हैं। हाइव्स, बदन में नोचनी होना, खुजलाहट होना, ये सारे एलर्जी के लक्षण है। और जब इस तरह की परेशानी होगी तो एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन तरह की दवाएं अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसमें राहत मिलता है। राहत कब तक है? राहत तब तक है जब तक दवा का असर है। दवा का असर जैसे ही कम होता है, खत्म होता है, वैसे ही ये खुजलाहट वापस से शुरू हो जाता है। परेशान कर देता है, कहीं समाज में उठ बैठ नहीं सकते हैं, कब कहाँ किस जगह खुजलाहट शुरू हो जाए ये इसका भाव भी पता ही नहीं रहता है। तो इसके पीछे जो मुखौटा तो है ये हाइव्स या अर्टिकेरिया या एलर्जिक रैश या जुलफिक्टी होना या दापड़ होना, जाए जो भी लैंग्वेज में बोल लीजिए, ये मुखौटा है। और इसके पीछे बिहाइंड द सीन रोल जो प्ले करता है वो एलर्जी रोल प्ले करता है। क्योंकि एंटी हिस्टामिन लेने से, एंटी एलर्जिक दवाओं का प्रयोग करने से इन लक्षणों में जब कमी आती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एलर्जी का ही रोल है। और एलर्जी का रोल है तो आइए उसे खोज के कैसे निकाला जाए, उससे निजात कैसे पाया जाए, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। एलर्जी जब ये होता है तो हम लोग खोजना शुरू करते हैं कि खान पान में क्या किया था, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, 2 दिन पहले क्या खाया था, किस लिए एलर्जी हो गई, ये हम लोग खोजना शुरू करते हैं। वस्तुतः वो स्थिति नहीं है। वस्तुतः जो है वो हम लोगों के इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं, पोलेंस हैं, जो हमारे सांस से अंदर शरीर में प्रवेश करके ये एलर्जिक फेनोमेनन पैदा करता है। क्यों? और इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होता है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में, सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। इसका वजह ये है कि हम लोग जैसे सांस प्रश्वास लेते छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी सांस लेते छोड़ते हैं। सारा रात कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सारा दिन फिर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की रोशनी मिलती है, तभी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है और ये पूरा रेस्पिरेटरी पैटर्न अपसाइड डाउन हो जाता है। जितने भी अनबाउंड पोलेंस हैं, सुबह होने से ही ये लोग ऑक्सीजन छोड़ना शुरू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पीना शुरू करते हैं, और जितने अनबाउंड पोलेंस पेड़ में लगे हुए वो सारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। और हम जब सांस लेते हैं उसमें से जो हाइपर सेंसिटिव मेरे बॉडी को है, जो मेरा बॉडी नहीं टॉलरेट कर पा रहा है, उसके अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिव होकर एलर्जिक रिएक्शंस पैदा करता है। इसको पहचानने के लिए जो जरूरत है मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट है, चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करना। और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अनुमोदित गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है। अगर एलर्जी का चिकित्सा करना है और उसका टेस्टिंग का जरूरत है तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करना है। हम लोगों के यहाँ 144 तरह का गोल्ड मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये है। और ये चिन्हित जब हो जाए कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक वैक्सीन बना के हम लोग देते हैं, जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स रहता है, 1 साल का पूरा कोर्स रहता है और इसका चार्जेस 8000 रुपये है। परामर्श शुल्क हमारे यहाँ 1000 रुपये है। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन ले लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आज हमने स्टार्ट किया और कल से ही हम बेहतरी महसूस करने लगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि चाष की तरह, खेती की तरह है,
फलन आने में टाइम लगता है, पहले बीज रोपण करना पड़ता है। ठीक वैसे ही ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन स्टार्ट करने के, इनिशिएट करने के 2-3 महीने बाद से इसमें रिजल्ट आना शुरू होता है। और ये इम्यूनोथेरेपी 2-3 महीने बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एंटीहिस्टामिन या कुछ सपोर्टिव दवाओं का जरूरत पड़ता है, जिससे नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका रखा जा सके। और ये इम्यूनोथेरेपी 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल के बाद अगले 3 से 5 साल तक बूस्टर डोजेज लेना पड़ता है। जैसे बच्चों को 3 से 5 साल तक बूस्टर डोज सभी वैक्सीन के दिए जाते हैं, वैसे ही एनी वैक्सीन हैज टू बी फॉलोड विद बूस्टर्स। ठीक वैसे ही ये इम्यूनोथेरेपी का वैक्सीन कोर्स कंप्लीट होने के बाद बूस्टर्स 3 से 5 साल तक चलाया जाता है, ताकि लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम नहीं रहे। इस तरह का अगर परिसेवा लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपए भेज के अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा आप ले सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 7 बजे तक सेवा देते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार, और मौलाली मज़ार से बाएं तरफ प्रवेश करेंगे, पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अगले वीडियो के इंतज़ार में रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर, कोलकाता।